फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ सोशल स्टडी के क्लास सेवेंथ का जो ज्योग्राफी का हमारा पार्ट नंबर फर्स्ट था, आवर एनवायरनमेंट, उसका सेकंड पार्ट आज मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। तो चलो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात बता दें कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप उसे जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि हमारी हर एक यूट्यूब पे अपलोड होने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं आगे की ओर कि आगे की ओर चलते हैं। जैसे कि अवर एनवायरनमेंट हमारा चैप्टर है, उसका सेकंड फर्स्ट पार्ट में मैंने द बायोस्फीयर तक पढ़ा दिया था। सॉरी, बायोटेक इंटरेक्शन पढ़ा दिया था। तो अब सेकंड जो पार्ट है हम वहाँ से शुरू करेंगे, द बायोस्फीयर। तो फ्रेंड्स चलिए पढ़ाते हैं कि द स्मॉल जोन ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एयर, वाटर एंड लैंड वेयर लिविंग बीइंग सर्वाइव एंड फ्लोरिश इज कॉल्ड द बायोस्फीयर और द लिविंग वर्ल्ड। मतलब कि द स्मॉल जोन, वह स्मॉल जोन जहाँ जो कि हवा के, पानी के और जमीन के जो बीच में पाया जाता है, उसे बायोस्फीयर कहते हैं। जहाँ पे लिविंग बीइंग्स मतलब जीवित प्राणी या जीवित वस्तु, वो जीवित प्राणी क्या करते हैं, सरवाइव मतलब रहते हैं या फ्लोरिश या फिर पनपते हैं, उसे बायोस्फीयर कहा जाता है। फ्रेंड्स, द बायोस्फीयर इज अ यूनिक फीचर ऑफ द अर्थ। जो बायोस्फीयर है वो अद्वितीय फीचर है किसका, हमारी पृथ्वी का। इट एज इट इज द ओनली प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम विच सपोर्ट लाइफ, की यह ओनली एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पर जीवन को जीना एक तरीके से सपोर्ट लेवल है, जहाँ पर हम जीवन जी सकते हैं। वो सिर्फ हमारी ऐसी एक पृथ्वी है पूरे सोलर सिस्टम के अंतर्गत। तो फ्रेंड्स, द बायोस्फीयर प्रोवाइड वेरियस लाइफ फॉर्म्स ऑल द नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। ये जो बायोस्फीयर है वो हमें प्रोवाइड कराता है वेरियस लाइफ फॉर्म्स, कई सारी जो लाइफ होती है, लाइफ जीवन के जो जितने भी लाइफ के फॉर्म होते हैं, जीवन के जितने वह प्रकार होते हैं, उनको प्रोवाइड कराती है। ऑल द नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, जितनी भी जो जीवन की या जीवन की जो आवश्यकता है, उन सभी को हमें प्रोवाइड कराती है। आउटसाइड द डोमेन ऑफ बायोस्फीयर लाइफ इज नॉट पॉसिबल। कि जो बायोस्फीयर है उसके बाहर की ओर क्या है, जो लाइफ जीवन जीना है वो नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पर जीवन जीने के लिए जो चीज़ हमें चाहिए होती है वो वहाँ पर नहीं है। या फिर सीधी सी लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि वहाँ जो बायोस्फीयर है उसके बाहर जीवन जीना एक तरीके से कठिन है, या वहाँ इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। फ्रेंड्स, देखते हैं आगे और कि द बायोस्फीयर इज कंप्राइज्ड ऑफ टू मेजर एलिमेंट्स। जो बायोस्फीयर है वो दो मेजर एलिमेंट्स के द्वारा बनाया गया है, द प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर्स। पहला है द प्रोड्यूसर्स, उत्पादकों, और दूसरा है कंज्यूमर्स, उपभोक्ताओं। ठीक है फ्रेंड्स, तो द प्रोड्यूसर और ऑटोट्रॉप्स आर capable of producing their own food directly from the abiotic elements of the environment। कि फ्रेंड्स, ये जो प्रोड्यूसर होता है, उत्पादक होते हैं, और द ऑटोट्रॉप्स उत्पादक जो होते हैं और वो स्वपोषक होते हैं, आर कैपेबल ऑफ प्रोडक्टिंग देयर आउन फूड डायरेक्टली फ्रॉम द अबायोटिक एलिमेंट, जो कि अबायोटिक अजैविक तत्वों से, ऑफ द एनवायरनमेंट वातावरण के अजैविक तत्वों से क्या करते हैं, डायरेक्टली अपना जो भोजन पोषण वगैरह है वो स्वयं ही बनाते हैं। ऑल ग्रीन प्लांट्स आर प्रोड्यूसर, की जितने भी जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो सभी कैसे हैं फ्रेंड्स, प्रोड्यूसर्स हैं। और फ्रेंड्स चलिए, ऑर्गेनिज्म that are not able to produce food directly from our environment are called हेट्रोट्रॉप्स। की फ्रेंड्स, की ऑर्गेनिज्म वह जो तत्व, या सॉरी वह ऑर्गेनिज्म
कि डेट आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस फूड डायरेक्टली, जो कि अपना भोजन स्वयं या फिर डायरेक्ट नहीं बना सकते हैं फ्रॉम द एनवायरमेंट, वातावरण से, आर कॉल्ड हेट्रोस्फेयर, जिसे हम कहते हैं हेट्रोस्फेयर कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अब आता है विच इंक्लूड कंज्यूमर्स लाइक एनिमल एंड ह्यूमंस, जो जिनके अंतर्गत आते हैं कई सारे जानवर और मानव, जो इनके अंतर्गत कई सारे मानव भी आते हैं और जानवर भी आते हैं। द कंज्यूमर्स कैन बी हैवियर और द कंज्यूमर्स कैन बी द कंज्यूमर्स कैन बी हार्निवोरस और कार्निवोरस। ये जो कंज्यूमर्स होता है वो कितने प्रकार का हो सकता है? दो प्रकार का हो सकता है, हार्निवोरस और कार्निवोरस। हार्निवोरस फ्रेंड्स, ये प्लांट ईटर सच एज कैटल, डियर, एलिफेंट एक्सेट्रा आर हार्निवोरस, कि जो प्लांट पेड़ पौधे को खाते हैं वो सभी हार्निवोरस के अंतर्गत आते हैं। एंड फिश वाइल्ड फ्लैश ईटर्स लाइक लोयन, लियोपार्ड, वोल्फ एंड हियान एक्सेट्रा आर कार्निवोरस, और जितने भी जो मांसाहारी जानवर होते हैं वो सभी कार्निवोरस के अंतर्गत आते हैं। अब फ्रेंड्स आता है कि ओर्निवोरस ईट बोथ प्लांट एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल, एग्जाम्पल लाइक क्रो, बियर, ह्यूमन। कि ओमनिवोरस का मतलब होता है कि वह जीव जो कि पेड़ पौधों को भी खाता है और साथ साथ में जानवरों को भी खाता है, वह ओमनिवोरस के अंतर्गत आते हैं। जिस जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए देखा जाए तो क्रो, बियर, ह्यूमन एक्सेट्रा। ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके बाद हमारा जो है वो है इकोसिस्टम। क्या है फ्रेंड्स? इकोसिस्टम। चलिए अब इकोसिस्टम की ओर बढ़ेंगे। तो अब देखते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम इज अ सिस्टम, कि इकोसिस्टम वह सिस्टम है क्रिएटेड बाय द इंटरजेक्शंस ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि जो एक तरीके से जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जीव हैं उनके बीच का जो बातचीत है उसे इकोसिस्टम कहते हैं। बातचीत या फिर मिलन होता है तो इकोसिस्टम कहते हैं। विद वन अनदर टू विद वन अनदर, किसी एक दूसरे के साथ, एंड और विद द अबायोटिक एलिमेंट्स, और इसके साथ में अजैविक तत्वों के साथ में, ऑफ द एनवायरमेंट, वातावरण के, इन विच दे लिव, जिसके अंतर्गत वह रहते हैं। कौन? कि ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन डिपेंड ऑन ईच अदर, जितने भी प्लांट्स हैं, जानवर हैं और ह्यूमन है वो एक दूसरे के ऊपर क्या है? निर्भर हैं। एंड और ऑन देयर इमीडिएटली सराउंडिंग, ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट, और किसके ऊपर? इमीडिएट, तुरंत ही चारों तरफ किसके? नेचुरल जो एनवायरनमेंट है, जो एक तरीके प्राकृतिक वातावरण है, उसके ऊपर निर्भर रहते हैं। वेरियस इकोसिस्टम आर डेजर्ट, जहाँ कुछ ऐसे जो इकोसिस्टम्स हैं जैसे कि डेजर्ट है, माउंटेन है, फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है, रिवर है, ओशियन है, एंड इवन स्मॉल लेक्स और पाउंड, और इनके साथ साथ में स्मॉल जो लेक्स हैं और पाउंड तालाब हैं, ये सभी भी इकोसिस्टम के अंतर्गत आते हैं। अब फ्रेंड्स जैसे दूसरा देखते हैं कि अ लेक इकोसिस्टम, कि अ लेक इकोसिस्टम क्या होता है? कि इन अ लेक इकोसिस्टम के अंतर्गत द सनलाइट डेट फॉल्स ऑन द वाटर प्रमोट ग्राउंड ऑफ एल्गे, की जो जो सनलाइट होती है, सूर्य की जो रोशनी होती है, डेट फॉल्स ऑन द वाटर, जो कि पानी पर पड़ती है, प्रमोट और बढ़ावा देती है किसको? द ग्रोथ, मतलब ऑफ एल्गेस, मतलब शैवाल को क्या करती है? बढ़ावा देती है। दिस एल्गे प्रोड्यूस ऑक्सीजन, और जो एल्गे होता है, जो शैवाल होता है, वो प्रोड्यूस मतलब बनाता है, उत्पादन करता है किसका? ऑक्सीजन का, फॉर एनिमल लाइक, कुछ जानवरों के लिए जैसे कि फिश एंड फ्रॉग लिविंग इन द लेक, एंड प्रोवाइड फूड फॉर माइक्रोस्पीसीज एनिमल, कि जिन किन के लिए ऑक्सीजन को प्रोवाइड कराता है? कई सारी फिशों के लिए, मछलियों के लिए, मेढकों के लिए प्रोवाइड कराता है। लिविंग इन द लेक, जो कि कहाँ रहते हैं? एक लेक में रहते हैं। एंड और प्रोवाइड फूड भी प्रोवाइड कराता है, फॉर किसके लिए? मैक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब सूक्ष्म जीवों के लिए क्या कराता है? खाने फूड को प्रोवाइड कराता है।
फिश ईट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो फिश होती है वो क्या करती है, माइक्रो जो ऑर्गेनिज्म मतलब सूक्ष्म जो जीव होते हैं उन्हें खाती है। एब्जॉर्ब ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द वाटर, और जो पानी के अंतर्गत जो ऑक्सीजन होती है उसको अब्जॉर्ब करती है, ग्रहण करती है। एंड और एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसे बाहर छोड़ती है, बाहर छोड़ती है। विच हेल्प द ग्राउंड ऑफ प्लांट्स, जो कि पेड़ों की बढ़ोतरी में मदद करते हैं। इन 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 द एल्गे डिसअपियर्ड, कि जो जो शैवाल होते हैं अगर उनका जो गायब हो जाते हैं, एवरीथिंग एल्स वुड बी अफेक्टेड, जो कि सभी चीज़ों पे का अपना प्रभाव छोड़ जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म वुड नॉट हैव इनफ फूड, कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं सूक्ष्म जीव होते हैं उनके पास पर्याप्त मात्रा में खाना नहीं होता है। फिश वुड नॉट हैव फिश वुड नॉट हैव इनफ ऑक्सीजन, और जो फिश होती हैं उनके पास पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं होती है। एंड प्लांट्स, और पेड़ पौधे नहीं होते हैं, वुड हैव लेसर कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल, और क्या विच इज़ नेसेसरी फॉर देयर ग्राउंड, और वो कार्बन डाइऑक्साइड को अवेलेबल करती जाती हैं जो कि उनकी जो ग्रोथ है उसमें बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है। अब देखते हैं फ्रेंड्स सेकंड जो टॉपिक है हमारा, ह्यूमन एंड देयर इम्पैक्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट, की मानव और उनकी सीमा ऑन एनवायरनमेंट वातावरण के ऊपर। कि ह्यूमन आर द ओनली स्पीसीज, की ह्यूमन मानव इकलौता वह जीव है that has impacted the environment to a very great extent, environment, कि ह्यूमन आर द ओनली स्पीसीज, कि मानव इकलौता वह जीव है that has impacted the environment to a very great extent in their effort, और उन्होंने अपने प्रयास में मेक लाइफ मोर कंफर्टेबल, और अपना जो जीवन है वो कैसा बना दिया है, कंफर्टेबल बना लिया है, आरामदायक बना लिया है, सेफ सुरक्षित बना लिया है, एंड प्रोग्रेसिव, और एक तरीके से प्रगतिशील बना लिया है। ह्यूमंस हैव बीन एक्सप्लोटिंग देयर सराउंडिंग ह्यूमन सॉरी हाँ कि ह्यूमन हैव बीन एक्सप्लोटिंग देयर सराउंडिंग फॉर सेंचुरीज, कि जो ह्यूमन है हैव बीन एक्सप्लोटिंग देयर सराउंडिंग फॉर सेंचुरी, की कई सारी जो शताब्दियों से क्या करते आ रहे हैं, शोषण करते आ रहे हैं जो अपने चारों तरफ है उन चीज़ों का। एंड और इन द लास्ट वन सेंचुरी, और आखिरी जो एक जो सेंचुरी है जहाँ पे टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी की एडवांसमेंट हैज़ मेड दिस एक्सप्लोटेशन इवन मोर रेथलेस एंड डेजर्ट, कि क्या किया है कि एक्सप्लोटिंग मतलब शोषण करते हुए आ रहे हैं किनका, एडवांसमेंट उन्नति का, सॉरी पिछली जो लास्ट जो साल है उसमें टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी का जो एडवांसमेंट है, उन्नति है, जिसका क्या कर रहे हैं, हैज़ मेड दिस एक्सप्लोटेशन, जिसको क्या कर रहा है, शोषण कर रहे हैं, इवन मोर रथलेस एंड डिस्ट्रीब्यूटिव, कि किसको, क्रूर को, और क्रूर की तरह और हानिकारक पहुंचा रहे हैं हानिकारक पहुंचा रहे हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज, मानवीय प्रक्रियाएं जो कि एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, ट्रांसपोर्ट है, कंस्ट्रक्शन है, एक्सेट्रा, और भी कई सारी जो चीज़ें हैं, हैव एडवर्सली अफेक्टेड द एनवायरनमेंट, जो कि लगातार किस पे, वातावरण पे अफेक्ट कर प्रभाव डालती जा रही है। इन मैनी वेज, कई सारे रास्तों के द्वारा। विच नाउ, जो कि पोज अ ग्रेव, की मुद्रा में है, ग्रेव इस गंभीर, जो कि एक गंभीर मुद्रा है, ट्रीट मतलब धमकी है, ऑफ द एनवायरनमेंट वातावरण के प्रति। द फॉरेस्ट वॉज विनेसिंग, जो जंगल है, विनिशिंग मतलब जो जंगल है वो क्या है,
गायब होते जा रहे हैं। द पोलर आइस कैप आज मेल्टिंग, ये जो ध्रुवीय बर्फ की जो टोपियाँ हैं वो क्या है, पिघलती जा रही हैं। मैनी प्लांट्स एंड एनिमल हैव बिकम एक्सटेंट्स ड्यू टू रिपीट क्लाइमेट चेंज, और जो कई सारे जो जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, जो कि क्या है, विलुप्त तो होते जा रहे हैं वातावरण में जो चेंज होता है उसके कारण। एंड पॉल्यूशन ऑफ लैंड, और जो प्रदूषण है ज़मीन पर, वाटर पर, एंड एयर हैज़ रीच डेंजरस लेवल, और वो कि ये खतरनाक लेवल को पकड़ता हुआ जा रहा है। विच देयर फोर नीड टू मेक मेजर we therefore need to make measure to stop this environmental damage immediately, और हमें जो environment वातावरण को डैमेज करती जा रही है हमें जल्द से जल्द स्टॉप कर रोकने के लिए बहुत ही आवश्यकता है। इफ़ वी आर टू लीव अ हेल्थी प्लेनेट फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन, यदि हम अपनी भविष्य की होने वाली जनरेशन के लिए एक हेल्थी प्लेनेट को छोड़ना चाहते हैं तो हमें ऐसा ज़रूर करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, इसके साथ हमारा ये क्लास 7 की सोशल स्टडी है उसका जो चैप्टर नंबर ज्योग्राफी का फर्स्ट है और एनवायरनमेंट, वो समाप्त होता है। और हम मिलते हैं चैप्टर नंबर 2 में, जो कि हमारी अगली वीडियो में आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में।